1990 के बच्चे वर्सेस 2026 के बच्चों की जिंदगी। क्या जी, कब आओगे आप यूएस से? देखो देखते देखते बच्चे कितने बड़े हुए हैं, लेकिन आपके लौटने का समय नहीं हुआ। माधवी, अब तुम टेंशन मत लो। अब मैं घर आऊंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा। मेरी कंपनी में मुझे लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम दे दिया है और इंडिया में रहकर मैं अपना काम कर सकता हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी से तू आ जा। अरे बस माँ, 1 हफ्ते और तो आपका बेटा आपके पास होगा और आपके बेटे के बच्चे उसके पास। घर में पुनीत की वापसी से खुशी का माहौल छा जाता है। सब लोग खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे कि पापा घर आ रहे हैं और वीडियो कॉल पर ही बच्चे पापा से तरह तरह की फरमाइश जाहिर कर देते हैं। 1 हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और पुनीत फाइनली इंडिया आ जाता है। पुनीत जैसे ही घर पहुंचता है उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। बच्चे आके अपने पापा से लिपट जाते हैं। पुनीत धीरे धीरे घर से ही ऑफिस का काम करने लगा था। सुबह उठना, बच्चों के साथ नाश्ता करना, फिर लैपटॉप खोलकर काम में लग जाना, उसकी जिंदगी अब संतुलित लग रही थी। एक दिन जब पुनीत बच्चों को नोटिस करता है तो यार, हम भी तो इसी उम्र के थे, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी अलग थी। ये बच्चे हर समय बस स्क्रीन में घुसे रहते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। पुनीत सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। सामने नीरज और सुरभि मोबाइल में इतने खोए हुए थे कि जैसे उन्हें आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। नीरज बेटा, जरा 1 गिलास पानी ला देना। नीरज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। नीरज बेटा, सुन रहे हो ना, पानी चाहिए। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अरे नीरज, कितनी बार बोलूंगा? 3 बार बोल चुका हूँ। हाँ पापा, अभी लाया। 1 सेकंड, बस ये लेवल खत्म कर लो। बेटा पहले पानी दे दो, फिर गेम खेलना। ठीक है पापा, ला रहा हूँ पानी। नीरज उठता है लेकिन उसकी नजरें अब भी मोबाइल पर ही होती हैं। वो रसोई में जाता है, 1 गिलास पानी भरता है और बिना ऊपर देखे मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए वो पानी पुनीत को पकड़ा देता है। ये क्या हो गया है? बच्चा सामने खड़ा है लेकिन ध्यान कहीं और है। पुनीत के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। इतना बुरा एडिक्शन, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी अचानक पुनीत का मन अपने बचपन की ओर चला जाता है। छोटा सा घर, सादा सा माहौल और एक कोने में रखा हुआ रेडियो। ये क्या चीज है जिसमें गाने आ रहे हैं और कोई आदमी भी बोल रहा है? बेटा, इसे रेडियो कहते हैं। इसमें गाने भी आते हैं और देश दुनिया की खबरें भी। सच में मम्मी, इसमें सब सुन सकते हैं बिना किसी टीवी के? हाँ बेटा, पहले के समय में यही सबसे बड़ा मनोरंजन था। लोग इसे ध्यान से सुनते थे और सीखते थे। मुझे भी सुनना है। पुनीत रेडियो के पास बैठ जाता है, गाना सुनता है, खबरें सुनता है। कुछ देर बाद वो अपनी कॉपी किताब उठाता है और पढ़ाई करने लग जाता है। मेरा बेटा कितना समझदार है। तभी माधवी चाय लेकर आती है। ये लीजिए आपकी चाय। और हाँ, इतना क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। अच्छा, मतलब अब आप भी फिलोसफर बन गए हैं? नहीं माधवी, सच में बहुत फर्क है हमारे समय में और आज के बच्चे में। कुछ दिन बाद शाम का समय था। घर में खाना बन चुका था। अरे बच्चों, खाना तैयार है, सब आ जाओ। लेकिन बच्चों के कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अंदर नीरज और सुरभि वीडियो गेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। नीरज, सुरभि, चलो खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस ये मैच खत्म होने दो। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट प्लीज, अभी बहुत जरूरी लेवल है। हर बार यही बोलते हो, 2 मिनट 5 मिनट। मम्मी प्लीज ना। माधवी बाहर आ जाती है। क्या हुआ, बच्चे आए? नहीं माँ, वही 2 मिनट। 2 मिनट 5 मिनट करते करते आधा घंटा बीत जाता है। ये सब देखकर पुनीत फिर से अपने बचपन में चला जाता है। पुनीत बेटा, खाना खा ले। मम्मी बस 2 मिनट। बाहर गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। पुनीत जल्दी मार, तेरी बारी है। देख अब मैं कैसे मारता हूँ। वो पूरी ताकत से गिल्ली को मारता है। गिल्ली दूर जाकर गिरती है। वाह क्या शॉट था। सभी बच्चे हंसते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। पुनीत, कितनी बार बुलाऊं, खाना ठंडा हो रहा है। बस मम्मी, आखिरी बार, जल्दी आ जा। कुछ देर बाद पुनीत दौड़ते हुए घर आता है, पसीने से भीगा हुआ लेकिन चेहरे पर खुशी। पुनीत की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। हम भी 2 मिनट बोलते थे लेकिन हम जिंदगी जीते थे। ये बच्चे स्क्रीन में जी रहे हैं। पुनीत उठता है और बच्चों के कमरे की ओर जाता है। बस बहुत हो गया, अब गेम बंद करो, चलो सब खाना खाने। पापा बस एक गेम प्लीज। नहीं, कोई 2 मिनट नहीं है, अब चलो फैमिली टाइम है। ओके पापा। बच्चे धीरे धीरे गेम बंद करते हैं। पुनीत उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। आ गए मेरे बच्चे, चलो अब सब साथ में खाना खाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। आज खाने का स्वाद अलग था क्योंकि उसमें परिवार का साथ मिला हुआ था। देखो बच्चों, जिंदगी सिर्फ मोबाइल नहीं होती है, असली मजा तो साथ बैठने में है। सॉरी पापा, अब से जल्दी आ जाया करेंगे पापा। पुनीत मुस्कुराता है। उसे पता था बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, समय लगेगा।
एक रात का समय था। घर में सब सोने की तैयारी कर रहे थे। सुषमा जी अपने कमरे में चली गई थी। माधवी ने किचन का काम खत्म कर लिया था और पुनीत भी सोने ही जा रहा था। तभी उसकी नजर छोटी बेटी किट्टू पर पड़ती है। किट्टू बिस्तर पर लेटी हुई थी लेकिन सो नहीं रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और उसमें कार्टून चल रहा था। अरे मेरी गुड़िया अभी तक नहीं सोई? क्या कर रही है बेटा? पापा मैं कार्टून देख रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, अभी खत्म होने वाला है। अच्छा, लेकिन अब बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। नहीं पापा मैं खुद सो जाऊंगी, मैं कार्टून देखते देखते ही सो जाऊंगी। बेटा ऐसे नहीं सोते, आंखों को भी आराम चाहिए। पापा आप जाओ ना, मैं सो जाऊंगी पक्का। पुनीत कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी आदत। अरे आज के बच्चे सच में बहुत अलग हो गए हैं। पुनीत अपने कमरे में चला जाता है। वो बिस्तर पर लेटता है लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या समय ही बदल गया है? तभी उसका मन फिर से अतीत की ओर चला जाता। रात का समय है, छोटा सा घर है, हल्की रोशनी। छोटा पुनीत खाना खाकर अपनी माँ के पास लेटा हुआ है। सो जा बेटा, बहुत देर हो गई है। नहीं मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा तो मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। सुषमा जी धीमे धीमे लोरी गाने लगती हैं। सो जा राज दुलारे सो जा। पुनीत की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। मम्मी आप यहीं रहना। हाँ बेटा मैं यहीं हूँ। कुछ ही देर में पुनीत गहरी नींद में सो जाता है। भगवान मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। पुनीत की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो खुद भी उसी याद में खोते हुए सो जाता है। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। पुनीत की आंख खुलती है, वो उठता है, फ्रेश होता है, नहाता है और तैयार होकर डाइनिंग टेबल की ओर जाता है। माधवी बच्चों को जगा दो, सब साथ में नाश्ता करेंगे। रहने दीजिए, सोने दीजिए, जब जागते हैं तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन आज तो संडे है, आज तो सबको जल्दी उठना चाहिए। आज ही संडे है इसलिए तो सोने दे रही हूँ, पूरे हफ्ते स्कूल और पढ़ाई में लगे रहते हैं। पुनीत चुप हो जाता है लेकिन उसके चेहरे पर असहमति साफ दिख रही थी। संडे आराम का दिन नहीं होता था, सीखने का दिन होता था। और एक बार फिर वो अपने बचपन में चला जाता है। रविवार की सुबह, गांव का माहौल, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें। पापा संडे है, हम कहाँ जाएंगे? बेटा आज हम खेत जाएंगे, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। सच में पापा? मैं भी खेत में काम करूँगा। पुनीत अपने पापा के साथ खेतों में जाता है। हरियाली और मिट्टी की खुशबू। बेटा ये फसल है, इसे उगाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं भी सीखूंगा पापा। फिर दोनों बाग में जाते हैं। चल आम तोड़ते हैं। वाह! पुनीत पेड़ पर चढ़ता है, आम तोड़ता है, इमली तोड़ता है। दोनों हंसते हैं, खेलते हैं। दोपहर में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। आओ सब साथ में खाना खाते हैं। आज बहुत मजा आया। पुनीत की आंखें खुलती हैं, वो वर्तमान में लौटता है। तभी बच्चे आंखें मलते हुए हॉल में आते हैं। मम्मी भूख लगी है। मुझे भी। दोनों सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, बिना चेहरा धोए, बिना कुछ किए। ये देखकर पुनीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे पहले फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाओ। पापा बहुत भूख लगी है, बाद में कर लेंगे। पुनीत गहरी सांस लेता है। अब समझ आ गया है, अगर अभी नहीं संभाला तो ये आदतें पक्की हो जाएंगी। उसके चेहरे पर अब एक फैसला साफ नजर आ रहा था। अब समय आ गया है बच्चों को सही रास्ता दिखाने का। ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, ये दो पीढ़ियों के बीच की लड़ाई थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन पुनीत के मन में चल रही उथल पुथल अब और गहरी होती जा रही थी। हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी जो उसे अपने बचपन और आज के बच्चों के बीच के फर्क को साफ दिखा देती थी। एक सुबह का समय था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन आज उनके चेहरे पर अलग ही उत्साह था। पापा आपको पता है हमारे स्कूल से पिकनिक जाने वाली है। हाँ पापा, हम लोग एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में जाएंगे, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, गेम्स भी है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है? पापा अगले हफ्ते, लेकिन उसके लिए 5,000 रुपए लगेंगे। प्लीज पापा हमें जाना है, सब जा रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो बहुत बुरा लगेगा। पुनीत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। क्या 5,000 रुपए सिर्फ पिकनिक के लिए? हाँ पापा, टीचर ने बोला है। पापा प्लीज मना मत करना। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी लेकिन पुनीत के मन में सवाल था। आज के बच्चे तो छोड़ो, अब टीचर भी वैसे ही हो गए हैं। हमारे समय में तो पिकनिक का मतलब कुछ और ही होता था। और तभी पुनीत फिर से अपने बचपन में चला जाता है। स्कूल का मैदान, सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। बच्चों आज हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। ये यार आज बहुत मजा आएगा। बच्चे बस में बैठते हैं, गाने गाते हैं, हंसते हैं। बस एक मंदिर के पास रुकती है। बच्चों ये एक बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ लोग आस्था से आते हैं। ये मंदिर कब बना था? बहुत साल पहले बेटा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फिर बच्चे एक बगीचे में जाते हैं।
देखो बच्चों, ये आम का पेड़ है और ये इमली का पेड़ है। मैम, क्या हम इसे छू सकते हैं? हाँ बेटा, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। फिर खेत में जाते हैं। ये फसल ऐसे उगाई जाती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ओह, इसलिए खाना इतना कीमती होता है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, सीखते हैं, हंसते हैं। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा, हम नहीं जाएंगे क्या? बच्चों की आंखों में आंसू देखकर पुनीत का दिल पिघल जाता है। अरे नहीं बेटा, जाओगे, जरूर जाओगे। सच में पापा? थैंक यू पापा। पुनीत पैसे निकालकर उन्हें दे देता है। जाओ, अच्छे से एंजॉय करना। बच्चे खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पुनीत बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। आज हमारी क्लास में नया स्मार्ट बोर्ड आने वाला है और मैम हमें टैबलेट पर पढ़ाएंगी। पुनीत चुपचाप सुन रहा था। स्कूल पहुंचते ही बच्चे जल्दी जल्दी उतर कर जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना टिफिन कार में ही भूल जाते हैं। अरे टिफिन ले जाओ, टिफिन तो ले जाओ बच्चों। लेकिन बच्चे अंदर आ चुके थे। पुनीत टिफिन लेकर स्कूल के अंदर जाता है। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचता है, वो रुक जाता है। सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाता है। स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, एसी क्लास, बच्चे टैबलेट पर पढ़ रहे हैं। ये क्लासरूम है या ऑफिस? और तभी वो फिर से अपने बचपन में चला जाता है। एक साधारण सा क्लासरूम, सामने ब्लैक बोर्ड। बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। बच्चे लकड़ी की पट्टी पर लिख रहे होते हैं। 2 + 2 4। कोई एसी नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, लेकिन हर बच्चे के चेहरे पर ध्यान और लगन थी। बहुत अच्छे बच्चे। पुनीत की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। कितना बदल गया है सब कुछ। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। सोचते सोचते वो कार तक पहुंच जाता है। अब उसके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या ये बदलाव सही है या हम कहीं कुछ खो रहे हैं? ऐसे ही आए दिन पुनीत अलग अलग ख्यालों में खो जाता था। अब उसे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। यह सिर्फ एक पिता की सोच नहीं थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुनीत के मन में चल रही चिंता अब और गहरी हो चुकी। हर दिन बच्चों की आदतें उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एक दिन दोपहर का समय था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है और नीरज और सुरभि स्कूल से घर आते हैं। मम्मी, बहुत थक गया हूँ। हाँ मम्मी, आज बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई। अच्छा बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। लेकिन दोनों बच्चों ने जैसे सुना ही नहीं। नीरज सीधे सोफे पर बैठ जाता है, मोबाइल उठा लेता है। सुरभि भी तुरंत टीवी ऑन कर देती है। अरे पहले कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, फिर कुछ खाओ। पापा, बस 2 मिनट में ये गेम खत्म कर लूं। हाँ पापा, अभी करते हैं। पुनीत कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है। बेटा, स्कूल से आए हो, पहले फ्रेश होना जरूरी है। पापा प्लीज, अभी नहीं। यह देखकर पुनीत के मन में फिर से वही सवाल उठता है, हम भी तो ऐसे ही स्कूल से आते थे, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी अलग थी। और वो फिर से अपने बचपन में चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होती है। छोटा पुनीत अपने दोस्तों के साथ घर की ओर भागता हुआ आ रहा है। मम्मी, मैं आ गया मेरा बेटा, चल पहले खाना खा ले। मम्मी, जल्दी से खाना दे दो, फिर मैं खेलने जाऊंगा। वो जल्दी जल्दी खाना खाता है। मम्मी, मैं मैदान में जा रहा हूँ, ज्यादा दूर मत जाना। पुनीत दोस्तों के साथ मैदान पहुंचता है। वहाँ खुला आसमान, ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू। चल पुनीत, कबड्डी खेलते हैं। हाँ, आज तो मैं जीतूंगा। बच्चे दौड़ते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ असली जिंदगी। यार, कितनी अच्छी हवा है। हाँ, यहाँ खेलने का मजा ही अलग है। खेलते खेलते शाम हो जाती है। पुनीत, घर आ जा। और मम्मी। पुनीत वर्तमान में लौटता है। हम ही 2 मिनट बोलते थे, लेकिन वो 2 मिनट हमें मैदान तक ले जाते थे। ये बच्चों के 2 मिनट उन्हें स्क्रीन में कैद कर देते हैं। पुनीत के चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय नजर आता है। नहीं, अब और नहीं, अब मुझे कुछ करना ही होगा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लेकिन बच्चों की आदतें बदलने की बजाय और बिगड़ने लगती हैं। एक दिन, आओ बच्चों, आज घर में गर्मा गर्म खाना बना है। मम्मी, मुझे ये सब नहीं खाना। मुझे भी ये सब नहीं खाना। क्यों? ये तो तुम्हारी पसंद की सब्जी है। मम्मी, मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ मम्मी, पिज्जा मंगवाते हैं। पुनीत ये सब सुन रहा था। रोज रोज बाहर का खाना, ये ठीक नहीं है। पापा, सब खाते हैं, हमें भी चाहिए। आखिरकार माधवी बच्चों की जिद के आगे झुक जाती है। कुछ देर बाद पिज्जा आ जाता है। बच्चे खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन घर का खाना अनटच्ड रह जाता है। यह देखकर पुनीत का दिल दुख जाता है। ये सिर्फ खाने की आदत नहीं है, ये उनकी सोच बदल रही है। धीरे धीरे पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगता है। एक दिन, सुनिए, आज नीरज के स्कूल से कॉल आया था। क्यों, क्या हुआ? वो पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, ध्यान ही नहीं देता। पुनीत के चेहरे पर चिंता और बढ़ जाती है। और सुरभि? उसका भी वही हाल है। पुनीत चुप हो जाता है। उसके मन में अब डर बैठ चुका था, अगर अभी नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी। वो बच्चों को देखता है, एक तरफ मोबाइल, दूसरी तरफ जंक फूड और बीच में खोता हुआ बचपन। अब बस, अब मुझे अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना ही होगा।
ये एक पिता का फैसला था अपने बच्चों के भविष्य के लिए। पुनीत ने अब मनी मन ठान लिया था कि अगर उसने अपने बच्चों का बचपन बचाया तो उसे खुद आगे आकर कुछ बदलना ही होगा। यह आसान नहीं था क्योंकि आदतें बदलना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक पिता के इरादे मजबूत हो चुके थे। उसी दिन घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव शुरू होने लगे। शाम का समय था, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। सुनो बच्चों, आज से एक नया नियम होगा। कौन सा नियम पापा? क्या हम गेम नहीं खेल पाएंगे? गेम खेलोगे, लेकिन सही समय पर। खाने के समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ हम सब और हमारी बातें। लेकिन पापा, हम तो रोज ऐसे ही खाते हैं। हाँ, बिना मोबाइल के बोरिंग लगेगा। शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि असली मजा स्क्रीन में नहीं, साथ बैठने में है। पुनीत मोबाइल उठाकर एक तरफ रख देता है। सही कहा बेटा, आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चे थोड़े नाखुश होते हैं, लेकिन दादी की आवाज में अपनापन था। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक बच्चा रहता था। कहानी सुनते सुनते बच्चे धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं। दादी फिर क्या हुआ? और सुनाओ ना। माधवी और पुनीत एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर संतोष था। कुछ दिन बाद शाम के समय बच्चे फिर से मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे लाइट चली गई, अब हम गेम कैसे खेलेंगे? दरअसल ये पुनीत की योजना थी। अरे कोई बात नहीं, चलो बाहर चलते हैं। बाहर? अभी अंधेरा है पापा। मैं हूं ना, चलो मैदान में। धीरे धीरे बच्चे बाहर जाते हैं। शुरुआत में उन्हें अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही देर में। पापा ये देखो, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ और मैं पकड़ सकती हूँ। दोनों बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं। पुनीत दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बस यही तो चाहिए था। धीरे धीरे घर में एक और बदलाव आता है। पुनीत वाईफाई का कनेक्शन सीमित कर देता है। अब बच्चे जब मोबाइल उठाते हैं तो इंटरनेट नहीं चलता है। पापा वाईफाई काम नहीं कर रहा है। हाँ पापा, कुछ भी नहीं चल रहा है। शायद नेटवर्क की दिक्कत है। धीरे धीरे बच्चे मोबाइल छोड़कर इधर उधर देखने लगते हैं। आओ बच्चों, मेरे पास बैठो। बच्चे दादी के पास बैठते हैं। चलो आज हम सब मिलकर बातें करते हैं। फिर और शुरू होती है हंसी मजाक, कहानियां। रात का समय था, वाईफाई नहीं होने की वजह से टीवी भी बंद था। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। मम्मी आज टीवी नहीं चलेगा क्या? कार्टून भी नहीं? नहीं, आज मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी। बच्चे बिस्तर पर लेट जाते हैं। सो जा मेरे लाल सो जा। धीरे धीरे बच्चों की आंखें बंद होने लगती हैं। मम्मी ये अच्छा है। हाँ। रात के खाने के बाद चलो बच्चों थोड़ी देर टहलने चलते हैं। अभी थक जाएंगे। अरे बस थोड़ी देर। सभी बाहर जाते हैं। ठंडी हवा, शांत सड़क। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं और बातें करते हैं। पापा ये अच्छा लग रहा है। हाँ। थोड़ी देर बाद बच्चे थक जाते हैं। घर आकर वो बिना किसी जिद के खुद ही सो जाते हैं। रविवार का दिन आता है। उठो बच्चों, जल्दी से उठना है आज। पापा आज तो संडे है, सोने दो ना। अरे आज तुम्हें कुछ खास दिखाना है। बच्चे मन मारकर उठते हैं। पुनीत उन्हें पहाड़ की ओर ले जाता है। धीरे धीरे सूरज उगता है। वाह कितना सुंदर है। पापा ये तो टीवी से भी अच्छा है। बेटा असली दुनिया हमेशा स्क्रीन से ज्यादा खूबसूरत होती है। फिर वो खेतों की ओर जाते हैं। देखो ये फसल है, ऐसे उगती है। ओह ये बहुत मेहनत का काम है, मुझे भी सीखना है। बच्चे मिट्टी को छूते हैं, पेड़ देखते हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। माधवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सच में बदलाव आ रहा है हमारे बच्चों पर। पुनीत की आंखों में संतोष था। बस मैं तो यही चाहता था। धीरे धीरे घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौटने लगी थी। समय के साथ घर में बदलाव तो आ चुका था, लेकिन पुनीत जानता था कि असली बदलाव तब होगा जब बच्चे समझेंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी था कि माँ बाप खुद अपनी जिम्मेदारी को समझें। एक शाम का समय था। बच्चे खेलकर वापस आए थे। चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। हाँ बच्चों, आज हम सब साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। पापा आप भी पढ़ाओगे? अच्छा आज मजा आएगा। पुनीत किताबें खोलता है, बच्चों को अपने पास बिठाता है। देखो बेटा, पढ़ाई सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, घर पर भी उतनी ही जरूरी होती है। और सबसे जरूरी हम सब साथ में सीखें। पापा मैं कोशिश करूंगा। मैं भी। पुनीत उन्हें धीरे धीरे समझाता है, सवाल पूछता है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो डरना मत, पूछना। बच्चे पहली बार बिना डर के पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये वही बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले पढ़ाई से भागते थे। माधवी धीरे धीरे पुनीत के पास आती है। सुनिए। हाँ? शायद कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हाँ, हमने ही तो उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया था। हमने ही उन्हें स्क्रीन की आदत लगाई थी। हम सोचते थे कि बच्चे शांत रहेंगे, लेकिन हम भूल गए थे कि वो धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो सब ठीक हो सकता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फैसला लेते हैं। उसी दिन से घर की दिनचर्या बदलने लगती है। अगले दिन
सुनो बच्चों, अब एक नया नियम है। क्या पापा, फिर से कोई नियम? मोबाइल और वीडियो गेम्स अब रोज नहीं मिलेंगे, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। क्या, सिर्फ एक दिन? ये तो बहुत कम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन तुम देखना, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। और बाकी दिनों में हम सब साथ में खेलेंगे, बातें करेंगे। बच्चे पहले थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मान जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, अब घर का माहौल बदलने लगा था। बच्चे स्कूल से आते हैं। मम्मी, आज हम मैदान में क्रिकेट खेलने जाएंगे और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पकड़ा पकड़ाई खेलूंगी। माधवी मुस्कुराती है। पहले खाना तो खा लो, फिर जाना। बच्चे बिना किसी जिद के खाना खाते हैं। पुनीत दूर खड़ा ये सब देख रहा था। ये वही बच्चे हैं जो पहले खाना भी मोबाइल देखते हुए खाते थे। धीरे धीरे बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। एक दिन, पापा, आज होमवर्क में एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। आओ मैं समझाता हूँ। पुनीत उसे प्यार से समझाता है। ओह, अब समझ आ गया। पापा, मुझे भी पढ़ाओ ना। दोनों बच्चे अब खुद पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद, सुनिए, आज स्कूल से फोन आया। नीरज और सुरभि दोनों की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। सच में? हाँ, टीचर कह रही थी कि अब दोनों क्लास में ध्यान देते हैं। पुनीत की आंखों में खुशी आ जाती है। बस यही तो चाहिए था। शाम का समय, पूरा परिवार साथ बैठा है। पापा, आज बहुत मजा आया खेलने में। हाँ, और मैंने नए दोस्त भी बनाए। देखा, असली खुशी कहाँ है? मोबाइल में नहीं, बाहर है। सब हंसते हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप के साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब वो फिर से बच्चे बन गए थे। पुनीत और माधवी एक दूसरे को देखते हैं। आपने सही कहा था, बदलाव हमसे ही शुरू होता है। और जब माँ बाप बदलते हैं तो बच्चे खुद बदल जाते हैं। घर में अब फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आई थी। कुछ ही दिनों में ये बदलाव और भी गहरा होने लगा। घर में अब मोबाइल की आवाज से ज्यादा हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। पापा, आज हम सब साथ में लूडो खेले, मोबाइल वाला नहीं, असली वाला। अरे क्यों नहीं बेटा, यही तो असली खेल है। और मैं दादी के साथ कहानी भी सुनूंगी। हाँ जरूर बेटा, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगी। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ अपने लोग हैं। सच में अब घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। बस यही चाहता था मैं, कि मेरे बच्चे सिर्फ बड़े ना हों, बल्कि सही तरीके से बड़े हों। रात को बच्चे खुद समय पर सो जाते हैं, बिना किसी जिद के। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मी। पुनीत बच्चों को देखता है और उसके चेहरे पर सुकून होता है। अगर इरादा मजबूत हो तो हर बदलाव संभव है।